अगर आपने किसी भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है और आपका बैंक अकाउंट पेंडिंग बता रहा है या फिर वेटिंग है, तो वो वेरीफाई कब तक होगा या फिर कैसे होगा, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यानी कुल मिला के ये अभी आपने बहुत सारे स्कॉलरशिप भरे होंगे अगर आप बिहार के छात्र हैं, चाहे वो आप इंटर के हैं, मैट्रिक के हैं, बीए के हैं या फिर जिस भी तरह के आप छात्र छात्राएं हैं, तो आपने बहुत सारे स्कॉलरशिप देखे होंगे बिहार सरकार के द्वारा। जिसमें कि कुछ स्कॉलरशिप आते हैं जो मैं आपको बता दूं। पहला आता है पोस्ट मैट्रिक, जिसमें कि SC ST BC BC लोग भरते हैं और जनरल कास्ट नहीं भरते हैं। एक आता है यहाँ पे मैट्रिक का मुख्यमंत्री बालक बालिका ये प्रोत्साहन राशि, जिसमें कि जो है अगर आप मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन करते हैं तो आपको 10,000 रुपये की राशि जो है मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाती है। इसमें लड़का लड़की दोनों को पैसा मिलता है, फर्स्ट डिवीजन वाले को, और रहता ऐसा है इसमें सभी कास्ट को पैसे दिए जाते हैं। यहीं पे आता है इंटर का जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान सिर्फ लड़की को दिया जाता है जो कि फर्स्ट डिवीजन करती हैं, उनको जो दिया जाता है, और सेकेंड डिवीजन वाले को, जिसमें कि 25,000 रुपये की राशि इस बार दिया जा रहा है। लेकिन एक और आता है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, जो कि सिर्फ ST SC वाली छात्राओं को दिया जाता है। तो एक आता है आपको यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक पास कर, जिसमें कि सभी कैटेगरी की लड़कियों को दिया जाता है। अब रही बात, अगर आप इसमें से किसी भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं, चाहे पोस्ट मैट्रिक हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, इंटर जो है मेगावृत्ति हो, या फिर स्नातक पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, अगर फॉर्म भरे हैं, आपका अकाउंट पेंडिंग बता रहा है, तो कैसे आप उसको जो है वेरीफाई कराएंगे। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बहुत सारा व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज पड़े हुए हैं कि बैंक अकाउंट मेरा पेंडिंग है, वेरीफाई कब तक होगा। या फिर हाँ, ये भी कहना है लोगों का कि हमारा जो है हमने बैंक में जाके अपना आधार सीडिंग करवा लिया है, फिर भी हमारा अपडेट नहीं हो रहा है, तो वो कब तक अपडेट हो जाएगा। और बहुत लोगों का कहना ये था कि वेटिंग है हमारा जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आधार बैंक वेरिफिकेशन, तो वो कैसे ठीक करें, हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आपका स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। संपूर्ण जानकारी देंगे, बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे क्या कैसे करना है। सबसे पहले, अगर आपका बैंक अकाउंट पेंडिंग है या फिर वेटिंग है या फिर किसी भी तरह का इशू है बैंक अकाउंट से रिलेटेड आपके स्टेटस में, चाहे वो PFMS का हो यानी कि पोस्ट मैट्रिक का हो, मैट्रिक का हो, इंटर का हो या फिर स्नातक का हो, अगर आपका पेंडिंग है, वेटिंग है या फिर रिजेक्ट हो गया या फिर बहुत दिनों से आपका पैसा नहीं आया है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करने हैं। उसके लिए आपको गूगल पर आना है, लिखना है rockstar.education.in। लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है, याद रहे रॉक स्टार एजुकेशन ही लिखना है। इसको सर्च कर लेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार का साइट खुलकर आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं। आपको सबसे जो पहला वाला बॉक्स है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, अगर आप अभी तक हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है और वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप इससे नहीं जुड़े हैं, जाके जुड़ जाइए, जिसका लिंक जो है ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। इस पर क्लिक कर आप हमारे ग्रुप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको जो है बहुत सारा अपडेट हमारे इस चैनल के द्वारा मिलेगा, चाहे वो रिजल्ट हो, लेटेस्ट जॉब हो, सरकारी योजना हो, या फिर किसी भी तरह का अपडेट हो जॉब से रिलेटेड या फिर योजना से रिलेटेड, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। हालांकि इसका जो लिंक है जहाँ से आप क्लिक कर रहे हैं, इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक कर आप आसानी पूर्वक इस पेज पर चले आएंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे आना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक, जैसा कि देख सकते हैं, और सबसे टॉप पे देखने को मिलता है बैंक आधार सीडिंग स्टेटस। सिंपली आपको पहले बटन पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने आधार का साइड खुलकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब देखिए, ये आपको यहाँ पे मैं इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप ये कंफर्म हो जाए कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट आपके आधार से सीडिंग किया हुआ है। आमतौर पे हमने प्रत्येक वीडियो में बताया है कि अगर आपके पास 5 खाते हैं तो पांचों खाते में आप आधार लिंक करवा सकते हैं, लेकिन आधार सीडिंग आप उस 5 में से किसी एक में ही करवा पाइएगा। तो उसका पता करने के लिए आपको आधार के साइट पर आना होता है। हालांकि जिस माध्यम से हमने बताया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को लिंक नहीं मिल पाता है कि वो कैसे चेक कर पाएंगे कि उनके बैंक अकाउंट में जो है आधार कार्ड सीडेड है या नहीं, या फिर किस आधार से सीडेड है, यानी किस बैंक अकाउंट में कौन सा आधार। यानी कि कुल मिला के ये समझिए कि आपका जो खाता है वो आपका कौन सा सीडेड है आपके आधार कार्ड से, सिंपली समझिएगा। लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको जो है आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, और साथ में आप वो जो मोबाइल नंबर इसमें लिंक रखे हैं वो पास में रखेंगे। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, यहाँ कैप्चा कोड डाल के आप
सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप जो है लॉगिन होंगे अपना ओटीपी देके, तो इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे हर एक चीज़ देखने को मिलेगा। जहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसा कि ये बैंक सीडिंग स्टेटस, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होता है। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेगा देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा था कंग्रेचुलेसन योर बैंक अकाउंट मैपिंग हैज़ बीन डन। आधार नंबर ये रहता है, बैंक का नाम रहता है, बैंक सीडिंग स्टेटस में एक्टिव दिखा हुआ और कब जो है अपडेट किया गया है वो देख सकते हैं यहाँ पे 27/2020 को। अब हमने आपको ये इस कारण बोला है देखने के लिए, इससे यह पता चलता है जैसे कि मान लीजिए किन्हीं छात्राओं का किसी कारण से रिजेक्ट हो गया डीबीटी के कारण या फिर किसी भी कारण, और उन्होंने जाके आधार सीडिंग करा लिया, तो वो आके लॉगिन करके जरूर एक बार चेक कर लें कि उनका लास्ट अपडेट क्या है। यहाँ पे अगर वो हाल में ही करवाई होंगी और उनका सीडिंग स्टेटस में हाल का डेट दिया होगा, हाल का ईयर दिया होगा, हाल का मंथ दिया होगा, इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका आधार कार्ड सीडिंग जो है अपग्रेड हो गया है, अपडेटेड हो चुका है। और इसके बाद क्या होगा, आपको जो है पीएफएमएस के माध्यम से पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में। लेकिन अगर आपका पुराना वाला ये शो कर रहा है तो इससे यह प्रतीत होता है आपका जो है ये चीज़ अपडेटेड नहीं है। तो ये चीज़ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अब रही बात कि आपका जो है अगर पेंडिंग है, यहाँ पे सब कुछ सही है और आपका अब यहाँ पे आपने सेटिंग करा लिया है, लेकिन आपका स्टेटस चाहे वो पोस्ट मैट्रिक हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, स्नातक हो, वहाँ अभी भी वेटिंग दिखा रहा है या फिर वहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है, तो आप लोग का क्वेश्चन है कि ये कब तक अपडेट हो जाएगा या फिर कैसे अपडेट करेंगे, या फिर वेटिंग है तो उसको कैसे हम वेरीफाई करेंगे। सिंपली समझिएगा, ये आपके हाथ में नहीं है, ये पोर्टल के द्वारा ही अपडेट किया जाएगा और इसकी कोई समय सीमा नहीं है। हाँ, याद रहे जिस भी स्कॉलरशिप का जो भी डेट है उस हिसाब के, अगर वो डेट ख़त्म हो चुका है तो आप वेट कर लीजिए, 10 से 15 दिन के अंदर ये चीज़ अपडेट हो जाएंगे। लेकिन बहुत लोग का क्वेश्चन ये है कि मैं 2 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी भी मेरा वेटिंग है, तो मेरा पेंडिंग है, तो मेरा कब कैसे क्या होगा। तो समझिएगा, बिहार सरकार का यह पोर्टल जितना भी मैंने दिखाया, चाहे वो पोस्ट मैट्रिक हो, मैट्रिक हो, इंटर मेगावृत्ति हो, चाहे वो स्नातक पास हो, सबका एक ही रवैया है कि इसको बिहार सरकार के द्वारा इसको हैंडल किया जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये जो हैंडल किया जाता है तो ये थोड़ा सा डिले होता है। अब डिले होने के कारण ये इसमें जो इस तरह की समस्याएं आती हैं। इसका अपडेट अगर आपका वेटिंग है, रिजेक्ट है, अगर डीबीटी से आपने अपडेट मतलब डीबीटी कारण आपका रिजेक्ट हो चुका था तो वहाँ पे आपने लिंक ऑलरेडी करा लिया है कुछ इस प्रकार से, फिर भी एक्टिव वहाँ नहीं है, तो आपको इंतज़ार करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब वो सब नहीं है। आधार अगर आपने सीडिंग करा लिया है तो बस आपको वेट करना है, वो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, लेट ही सही लेकिन आ जाएंगे। लेकिन आप ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपका आपका अगर डीबीटी कारण आपका अकाउंट रिजेक्ट हो चुका है या फिर नहीं भी रिजेक्ट हुआ है तो ये क्लियर कर लें कि आपका ये लास्ट अपडेट क्या है सीडिंग का, साथ में कौन से बैंक से सीडेड किया हुआ है, और जो बैंक का नाम यहाँ होगा उसी बैंक अकाउंट को बार बार चेक करते रहना है, क्योंकि उसी अकाउंट में आपके पैसे आने हैं। कोई ऐसा होता है कि आपने फॉर्म भर दिया है, आपने फॉर्म में कोई और बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है, तो वो चीज़ नहीं है। आपका जो आधार सीडेड बैंक अकाउंट है उसी पे आपका पैसे आने हैं। हालांकि अभी जितना भी फॉर्म भरा जा रहा है उसमें जो है बैंक अकाउंट की मांग नहीं की जा रही है, क्योंकि पहले ऐसे करने से बहुत छात्र छात्राओं को दिक्कत होता था और साथ में पीएफएमएस के माध्यम से भी बहुत फॉर्म रिजेक्ट होते थे, जैसे कि उनका नाम कभी मिसमैच, तो कभी आईएफएससी कोड डालने में मिसमैच, तो कभी अकाउंट नंबर डालने में मिसमैच। ऐसे केस में क्या था कि सरकार भी परेशान थी और छात्र छात्राएं भी परेशान थी। लेकिन अब जो अपडेट है ये आधार सीडिंग वाला, इससे क्या होता है कि जो आपके आधार कार्ड से सीडेड होगा बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट डायरेक्टली जो वहाँ ऑथेंटिकेट कर लिया जाएगा और उसके माध्यम से आपको पैसा भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से यह चीज़ अपडेट किया गया है। तो अगर आपका वेटिंग है, रिजेक्ट हो चुका है, पेंडिंग है, तो आपको मैं बता दूं इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि कब तक इसको अपडेट कर दिया जाएगा या फिर कैसे किया जाएगा। अगर आपका किसी भी कारण से पेंडिंग है, वेटिंग है, कब वेरीफाई होगा, अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन है तो इसका कोई अपडेट नहीं है, आपको वेट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप समझ गए होंगे कि बिहार सरकार के द्वारा जिस भी तरह का आपने स्कॉलरशिप अप्लाई किया होगा तो कहीं ना कहीं आपके जितने भी कन्फ्यूजन होंगे बैंक अकाउंट से रिलेटेड, आई होप कि वो क्लियर हो चुके होंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।